हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रोहतक पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा प्रदेश सरकार पर जमकर कटाक्ष किया और विभिन्न घोटालों का जिक्र करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अगर मैं प्रदेश का गृह मंत्री होता तो अब तक सभी काम हो जाते। बाकी गृह मंत्री की शक्तियों के बारे में अनिल विज से पूछा जाना चाहिए। आखिर भाजपा के मंत्री जिन घोटालों के ना होने की बात करते थे वो घोटाले अब कैसे निकल आए? इन घोटालों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए या फिर विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए जो इस मामले की जांच कर सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। धान का घोटाला हुआ, असेंबली में स्टेटमेंट दी गई कि कोई घोटाला नहीं हुआ, फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुकी है, सब ठीक निकला है। उसके बाद अब कैसे घोटाला निकल रहा है? शराब का घोटाला हुआ, अब अगर कोई एक्साइज की कमी कोई घोटाला नहीं हुआ, अब कैसे घोटाला नहीं हुआ? SIT बन रही है और फिर विजिलेंस बन रही है, SIT से SVP बदल दी तो आपके सामने, और फिर विजिलेंस इंक्वायरी चल रही है और कितने लाख शराब की बोतलें गायब होगी सबको मालूम है। इसी प्रकार से रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, राजस्व नुकसान भी हुआ। कानूनी उल्लंघन क्यों इंक्वायरी चल रही है, क्यों आदमी सस्पेंड किए गए, क्यों उनको बलि का पकड़ा बनाया जा रहा है अफसर? ये तो इसी वास्ते हमने कहा भाई इसकी जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी जब हो सकता है। चाहिए जब पहले MP MLO का हो, उसके बाद पंचायतों का हो। ये क्या बात है? MP MLO राइट रिकॉल है नहीं, पंचायत गाँव में और पार्टीबाजी बना दो, गांव का नुकसान होगा अकेले से। हाँ, राइट टू रिकॉल हो तो सबके लिए हो, सब निर्वाचित है सबके लिए हो। बड़ौदा विधानसभा के दौरे पर रहे जेजेपी संस्थापक और पूर्व सांसद डॉक्टर अजय चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 10 साल की सरकार के दौरान बड़ौदा हल्के का कोई विकास करने का काम नहीं किया और न ही किसी नौजवान को नौकरी देने का काम किया। उन्होंने बड़ौदा वासियों को हिदायत देते हुए कहा कि झूठे वादे करने वालों पर कभी भरोसा नहीं करें। उन्होंने गठबंधन की सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि कोरोना के चलते कुछ विकास काम रुके थे, उन्हें सरकार आगे पूरा करेगी। आज के हालात में विश्वव्यापी ये कोरोना जैसी महामारी चल रही है और निरंतर बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से पूरे संसार की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। हम लोग भी उसके शिकार हुए। सरकार बनने के बाद जो विकास का पहिया तेज गति से आप लोगों के बीच में घूमना चाहिए था, वो विकास की गति नहीं पकड़ पाया। इस 8 महीने में से 6 महीने तो इस कोरोना की महामारी की चपेट में ही चले गए। अब फिर से पटरी पे आया है, विकास का पहिया फिर गति पकड़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा निरंतर इस क्षेत्र को अपना बता करके ठगने का काम करते रहे। 10 साल तक सरकार में रहे, ना नौजवान को रोजगार दिया, ना कोई विकास का काम किया और आज फिर अपना बनने का प्रयास आप लोगों के बीच में कर रहे हैं। दूसरे राजनीतिक दलों की स्थिति भी प्राय इसी प्रकार की है। इसलिए मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करूंगा कि संगठित होकर के अपने वोट की ताकत से अपने हिमायती को पहचान करके जसपा भाजपा का जो भी साझा प्रत्याशी आपके बीच में आए उसे जिता करके भेजने का काम। कोरोना योद्धा, कोरोना वॉरियर्स तो आपने कोरोना संक्रमण के दौरान कई बार ये शब्द सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि आखिर कोरोना के दौरान अपने काम में डटे डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना योद्धा आखिर कहा क्यों जाता है।
आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कोरोना के खिलाफ जंग में हर कोई अपना सहयोग दे रहा है, लेकिन कोरोना काल में सबसे अहम भूमिका निभाई है स्वास्थ्य कर्मियों ने। ये तस्वीरें पानीपत की है, जहां देखा जा सकता है कि यहाँ के कोरोना योद्धा अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना से मौत हुए शख्स के शव को उठा रहे हैं। हालांकि ये काम वो पूरी सावधानी के साथ कर रहे हैं। जहां लोग खुद को कोरोना से बचाने के लिए एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाते हैं, हाथों को बार बार सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगाते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के बीच भी ये कोरोना योद्धा अपने काम को पूरी शिद्दत के साथ अंजाम दे रहे हैं। इन कोरोना योद्धाओं का काम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। जब कोरोना संक्रमित किसी मरीज की मौत हो जाती है, कई बार उनका पोस्टमार्टम करना पड़ता है। यहाँ भी इन डॉक्टरों और दूसरे कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। बावजूद इसके वो अपने काम को सर्वोपरि मानते हुए डटे रहते हैं। देखिए, जो कोरोना पॉजिटिव डेड बॉडी हैं, उसके लिए सबसे पहले तो जो स्टाफ और डॉक्टर है वो संपूर्ण तरीके से जो है पीपीई पहनता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ मैं ही जो है फोरेंसिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं ही उनका पोस्टमार्टम करता हूँ। उस दौरान हम लोग जो है मिनिमम स्टाफ, कम से कम स्टाफ जो है अंदर मेंटेन करते हैं और नेगेटिव प्रेशर हमने जो है अपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। और जो हमारा जहाँ पे पोस्टमार्टम किया जाता है उसको हमने जो है अच्छा वेंटिलेशन उसमें रहे, हवा उसमें से पूरी पास हो, ठीक है, तो वो भी हम करते हैं। बॉडी को भी जो है कम से कम जो है खोला जाता है, जितना आवश्यकता होती है हमें जो है अपना संपूर्ण तरीके से नतीजे तक पहुंचने के लिए उतना ही किया जाता है। अक्सर इसमें जो फेफड़े होते हैं उनसे जो है काटने पे इन्फेक्शन फैलने के ज्यादा चांसेस होते हैं। यही वजह है कि कोरोना काल में इनके काम और समर्पण को देखकर उन्हें दिया गया कोरोना योद्धा का नाम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपनी जान को जोखिम में डालकर एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ मोर्चा पर डटे हुए हैं जिसके चपेट में आज पूरा विश्व है। पानीपत से जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और वहीं प्रदेश सरकार की ओर से सोमवार और मंगलवार को बाजार बंद करने के फैसले को वापस लेने के बाद व्यापारी वर्ग खुश नजर आ रहा है। बल्लभगढ़ मार्केट कमेटी के प्रधान प्रेम खट्टर ने सरकार का धन्यवाद अदा किया। उन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग की मांग मान ली गई है, जिससे अब पूरा व्यापारी तबका खुश है और सरकार का धन्यवाद भी कर रहा है। देखो जी, खुशी इतनी ज़्यादा है कि काम बिल्कुल पिटे पड़े थे, मार्केटें डाउन थी। ऐसे हालात में जो निर्णय लिया गया था 2 दिन बंद का, ये बिल्कुल ही गलत था। जो महीने में 8 दिन बैठता था, हमारे से ज़्यादा असर हमारे कर्मचारियों पे पड़ा था, जिनकी सैलरी किसी की 10,000 थी तो उसे कट के 6,000 मिलनी थी, 7,000, जिससे उससे घर का गुजारा ना होता। इसलिए कर्मचारी वर्ग भी इससे खुश है, व्यापारी भी खुश है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारी आवाज़ को पूरे हरियाणा में उठाया। और जाके कैबिनेट मंत्री मूलचंद का भी धन्यवाद है जाके आदमी, और हरियाणा सरकार का, जिन लोगों ने हमारी समस्या और जो आज की डेट में हमारे यहाँ कर्मचारी हैं या व्यापारी छोटा वर्ग है, वो काफ़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा था। और इसलिए मीडिया के तो बहुत हम आभारी हैं, जिन लोगों ने इतनी आवाज़ उठाई, जल्द ही सरकार के कानों में पहुंची है और उन्होंने हमारी समस्या को देखते ही जाके आदमी 7 दिन खोलने के ऑर्डर करे हैं। हम सरकार का और हरियाणा सरकार का जाके और बाकी मूलचंद शर्मा का भी तहे दिल से धन्यवादी हैं, कृष्ण पाल गुर्जर जी के भी, जिन्होंने हमारी आवाज़ को सुन के सरकारों को बचाया। और वहीं बादली के बिजली निगम कार्यालय के अंदर ग्रामीणों ने अधिकारियों के खिलाफ विरोध जाहिर किया और निगम एसडीओ विनोद कुमार का पुतला फूंककर नारेबाजी भी की। दरअसल 2 दिन पहले फतेहपुर गांव में हाईटेंशन तारों की चपेट में आने से 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने घटना से पहले ही बिजली निगम अधिकारियों को दुर्घटना का अंदेशा जताते हुए तारों को बदलवाने की मांग की थी, लेकिन बार बार मांग किए जाने के बाद भी अधिकारियों की ओर से तार नहीं बदलवाए गए, जिसकी वजह से तारों की चपेट में आकर महिलाएं घायल हो गई।
एक तो जिंदगी और मौत के भी झूल रही है बेचारी। हम तो परमात्मा से दुआ करते हो जल्दी ठीक हो। और जो दो थी उनकी हालत अभी पहले से ठीक है, एडमिट है वो हॉस्पिटल। कर्मचारी नहीं मिला या लोग आते हुए दिखे सामाजिक आदमी तो वो अपना दाएं बाएं साइड पकड़ के, और इसमें ग्रामीणों ने गुस्सा आकर के एसडीओ साहब का पुतला फूका है। और हमारी सरकार से मांग है इस एसडीओ साहब को टर्मिनेट किया जाए। लिखित में देख भी हमारी जो है छत पर गई बिजली की वायर है, बिल्कुल लटकी हुई वायर थी, बिल्कुल 11,000 वोल्ट की जो वायर थी वो बिल्कुल लटकी हुई थी मकान के ऊपर। तो इन्होंने बेचारों ने अपनी तरफ से प्रति हर महीने के अंदर मतलब महकमे से भी और प्रशासन से भी टच होकर रिटर्न में शिकायतें दी, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और आज उसका रिजल्ट ये है कि हमारी एक जो बहन बेटी है जो भी है वो एक अस्पताल में जी जान से आज जान के लिए बड़ी जोखिम में जो है ना सृष्टि में है। वो कुछ भी सृष्टि के लिए मतलब कह नहीं सकते, आज वो बेहोश है। और वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक महीने में तीसरी बार गैंगवॉर में गोली चलने से एक युवक की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। इन घटनाओं से सेवा सुरक्षा में सहयोग का दावा करने वाली खाकी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और घटना सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई। उधर घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के आकाश नगर में दिन दहाड़े उत्तर प्रदेश के रहने वाले एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभी हफ्ता भर पहले ही पिहोवा में भी दिन दहाड़े गुरुद्वारे के पास गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या की गई और महीने भर में इस तीसरी वारदात से आसपास के लोगों में डर का माहौल बन चुका है। जैसा भी हुआ उचित कार्रवाई हम कराएंगे। सर आरोपी अभी टीम में गठित कर दी गई है। टीम में गठित कर दी है। वहीं यमुनानगर के छप्पर थाना इलाके के नवा शहर में तेजपाल नामक एक शख्स की हत्या मामला सामने आया है। 28 वर्षीय तेजपाल का शव पावनी रोड पर सड़क के किनारे खेतों में मिला है। तेजपाल के दोनों पैर रस्सी से बंधे हुए थे और गले में रुमाल का फंदा था। खेतों में रस्सी से पैर बंधे शव की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैसे घर नहीं आया तब मैं फोन से संपर्क करा, कोई पता नहीं चला। सवेरे पता लगा इसका भी वहाँ इसकी डेड बॉडी पड़ी, वहाँ पहुँचे 5-7 आदमी का सारे गाँव इकट्ठा गया। वहाँ जाने के बाद हमने देखा कि मरा पड़ा, इसकी टंगा बंद हुई थी। फिर हमने पुलिस में फ़ोन करा, पुलिस वाले वहाँ गए, पुलिस ने देख कर इसको ये आपकी कार्रवाई कर दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया, नाम पता नाम मालूम के खिलाफ और 174 की कार्रवाई पोस्टमार्टम कराएंगे। 18-302 IPC। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस पर फरीदाबाद के 76 वर्षीय पहलवान नेत्रपाल हुड्डा को कुश्ती के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने पर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा। कोविड-19 के कारण यह पुरस्कार वर्चुअल तरीके से दिया गया। ध्यानचंद अवार्ड मिलने पर लोगों ने पहलवान नेत्रपाल हुड्डा के आवास पर पहुंचकर उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। क्या क्या आपने ऐसा जो आपको अवार्ड मिला? हमने अपने टाइम में जो क्या नाम है रेसलिंग की, जिसमें कि विदेशों से मेडल ले आए। 1970 में एशियन गेम बैंकॉक से जो है ब्रॉन्ज मेडल, और क्या नाम 1974 में सिल्वर मेडल क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड से। आपको आपकी उम्र कितनी होगी लगभग? मेरी उम्र 76 हो गई। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।